बस्ती रोडवेज एआरएम के खिलाफ आए रोडवेज कर्मी बस संचालन किया ठप। साथी कर्मचारी के मानसिक प्रताड़न से सुसाइड के बाद बस्ती के एआरएम पर फूटा रोडवेज कर्मचारियों का गुस्सा। साथी कर्मचारियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का एआरएम पर परिजन और रोडवेज कर्मचारी लगा रहे आरोप है। कल ट्रेन के सामने कूदकर दी थी रोडवेज कर्मचारी ने जान। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आज रोडवेज कर्मचारियों ने परिसर में जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि कर्मचारियों के साथी जो कि रोडवेज में कर्मचारी था, उसने बस्ती के एआरएम की प्रताड़ना के बाद उसने कल ट्रेन के आगे आकर मौत को गले लगा लिया। जैसे ये खबर रोडवेज के कर्मचारियों को मिली तो सभी अपने साथी कर्मचारी के घर पहुंच गए और पूरी जानकारी ली। तो परिजनों ने बताया कि इन दिनों मृतक काफ़ी दिनों से मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहा था, जिसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। घटना के बाद आज उस कर्मचारी का शव बस्ती के पीएम हाउस पर पहुंच गया, जहां पर पीएम होने के बाद रोडवेज परिसर में परिजन और कर्मचारी शव लेकर पहुंच गए और हंगामा काटने लगे। कर्मचारियों और परिजनों का सीधा आरोप बस्ती के एआरएम आयुष भटनागर पर है। आरोप है कि बस्ती के एआरएम मृतक रोडवेज परिचालक राजा बाबू को इतना मानसिक प्रताड़ना दिया कि कल उसने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि बस्ती के एआरएम आयुष भटनागर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी वर्दी पे 100 रुपये का चालान काटा है और उसके बाद जो है हमें कुछ लोड फैक्टर को लेकर के बड़ी मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं। हम बहुत परेशान हैं। तो बल्कि हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये लड़का इतना कुछ डिस्टर्बेशन था उस अधिकारी के दबाव में। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय बस्ती की जो हैं RN भटनागर ऐसे करके नाम है उनका, इसलिए ये लड़का जो है सहनशील नहीं कर पाया, सज्जन था और ये कुछ अनहोनी का कदम उठा लिया। मेरा नाम ओंकारनाथ पांडे है जी। मेरा लड़का राजा बाबू पांडे है जी। वो आज विगत 5 वर्षों से रोडवेज में काम कर रहा है बस्ती डिपो में जी। कभी उसको कोई तकलीफ नहीं थी, बराबर ड्यूटी करता था जी। लेकिन परसों शाम की खबर जो हमको बताया, मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ जी। बताइए। उसने कहा ड्यूटी छोड़ करके गया घर और शाम को मुझसे कहा कि मैं बाबू अब ड्यूटी नहीं करूँगा। हम कहें कि आज मैंने ड्यूटी छोड़ दिया है। जो RM साहब हैं वो हम वर्दी पहन के नहीं गए डिपो में हम, और 100 रुपये का मेरा चालान काट दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि लोड फैक्टर कम लेकर आते हो, मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करूँगा। कमरे में बुला करके उसको इन्होंने क्या कहा, क्या प्रताड़ित किया, अब ये तो वो भी होता तो आप भी बताता। कई बार हो चुका। सुनो, यही बात हमने उनसे कहा तो हमने कहा छोड़ो यार, ये क्या सब बात है, सब नौकरी में होता रहता है। उसने शाम को 2 रोटी खाया नहीं, बेचारा बड़े मुश्किल 2 रोटी खाया। सुबह 12 बजे वो नहा धो करके कपड़ा अपना प्रेस किया, हम खाना खा रहे थे, मोटरसाइकिल पे बैठा और 40 किलोमीटर दूर जाकर बलुआ समय के मंदिर के बगल रेलवे गाड़ी से मोटरसाइकिल खड़ी करके लाक करके और गाड़ी से अपना जान दे। हंगामा कर रहे कर्मचारी और परिजनों को बस्ती प्रशासन ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। इस दौरान कई घंटों तक बस्ती रोडवेज के बसों का परिचालन ठप रहा। ये कर्मचारी परिचालक थे श्री राजा बाबू जी पांडे। उनका मतलब ट्रेन से कोई मतलब सुसाइड का हुआ है। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग जो चल रही है वो इसलिए कि मुख्यालय द्वारा बहुत ही हैवी टारगेट दिया गया है, जिसको हम केवल 50% ही अचीव कर पा रहे हैं, जिस कारण से मॉनिटरिंग मैन टू मैन और व्हीकल टू व्हीकल करनी पड़ती है। इसी परिप्रेक्ष्य में इनको जो है 22 तारीख को 3:30 बजे जब ये ड्यूटी छोड़ रहे थे, तो ड्यूटी बाबू ने हमारे पास भेजा कि ये ड्यूटी जल्दी छोड़ रहे हैं, आप साहब से परमिशन ले लीजिए। ये हमारे कक्ष में आए तो इन्होंने मतलब कोई ऐसी बात नहीं बताई, बोले मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। मैंने कहा चले जाइए और आगे से किलोमीटर भी पूर्ण कीजिएगा। वर्दी नहीं पहने हुए थे, तो मैंने कहा कि आप वर्दी भी नहीं पहने हैं, तो बोले मैं ड्यूटी छोड़ रहा था इसकी वर्दी थी। कोई उनकी कटौती वगैरह कुछ नहीं है। उसके बाद जब मुझे पता चला, बड़ा शौक हुआ, कल शाम की घटना है, तो आज मुझसे रहा नहीं गया। तो जहाँ पोस्टमार्टम होता है वहाँ मैं खुद ही चला गया, स्टाफ से भी नहीं बताया। और इतना मतलब इमोशंस मुझे क्रिएट होने लगा कि मैं मतलब बेचैन हो गया। तो वहाँ जाके इनके परिजनों ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस की कार्रवाई करने और आश्वासन पर हंगामा कर रहे लोग मानने को तैयार हुए। इसके बाद बसों का परिचालन शुरू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज, बस्ती।
भारत न्यूज, हर खबर आप तक।